बोन के दरमियान जो कैविटी बनती है दैट इज कॉल्ड पेल्विस, उसे हम कहते हैं पेल्विस। कैविटी है उसके अंदर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ठीक है, अगेन ये एक बड़ी इलस्ट्रेशन है, इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है। तो आपने देखा कि इधर जो है ये एसिटाब्यूलम है जिसके अंदर लेग बोन की जो है अटैचमेंट होगी, और ये पूरी जो कैविटी है और इस कैविटी के अंदर जो है इंटरनल ऑर्गन, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे एक यूरिनरी ब्लेडर या फीमेल की जो यूटिरस सेक्शन है वो इस कैविटी के अंदर होगा, इस कैविटी के अंदर होगा। उसके बाद पेल्विक गिडल और हाइंड लिम्स जो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। रिंग शेप ऑफ द गिडल इज ड्यू टू द ज्वाइनिंग ऑफ द कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन क्या है? दो इनॉमिनेट बोन इज कॉल्ड कॉक्सल विद द सेक्रम एंड वर्टिब्रल कॉलम एट द एंटीरियर साइड। वर्टिब्रल कॉलम की कौन सी बोन जो थोड़ी देर पहले हमने नोट किया था, उसका एक सेक्रम और कॉक्सिस सेक्शन आखिरी जो है वो इसके साथ, एंड बिलो बाय ज्वाइंट इन बिटवीन द प्यूबिक पार्ट कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस एक ज्वाइंट का नेम है, आगे हम पढ़ते हैं वही सेम बात जो अभी हमने नोट की है कि क्या बात हो रही थी। एंटीरियर एंड पे, जैसे एंटीरियर एंड पे जो है वर्टिब्री आके अटैच होती हैं इस इनॉमिनेट बोन के साथ, कॉक्सल बोन के साथ, और बिलो जो है जैसे यकीनन इधर जो है लेग की अटैचमेंट होती है, वही पैरा जो है इस पॉइंट को रेफर कर रही है। तो बिलो जो है वो एसिटाब्यूलम कैविटी है जिसके साथ आके लेग अटैच होते हैं, और इस एंटीरियर एंड पे जो वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स है वर्टिब्रा वो आके इसमें अटैच होती हैं। तो ये पॉइंट दो लाइंस की इसी को शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद पेल्विक गिडल की बाद हाइंड लिम्स की बोन्स हैं जो हमने पहले ही डिस्कस किए हैं। कौन कौन से हाइंड लिम्स की बोन्स हैं? हाइंड लिम्स की बोन ये यानी हमारे एसटीबी बुक में दोनों लेग्स की जैसे तादाद दी गई है, दो फीमर कैसे, एक जैसे राइट साइड की एक लेफ्ट साइड की, ये तो दो फीमर हो गए। फीमर की तादाद जैसे दो हो गई। जो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट जो बोन है बॉडी के अंदर थाई रीजन के अंदर जैसे लॉन्ग बोन है दैट इज कॉल्ड द फीमर। उसके बाद दो टिबिया किस तरह से, जैसे एक फ्रंट पे जो नी रीजन के बाद एक एक टिबिया जो है इधर है और एक टिबिया ये है, तो ये टिबिया की तादाद दो हो गई। उसके बाद टिबिया के बाद फिब्यूला भी दो, जाहिर है बैक साइड पे जो सिलेंड्रिकल बोन है जो एक स्ट्रेट बोन है इसका नेम फिब्यूला, एक इधर हो गई, तो ये दो हो गई। उसके बाद दो पेटिलार नी कैप जो नी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर, एक इधर हो गई एक इधर हो गई, पेटिलार नी कैप। उसके बाद 14 टार्सल्स। अब 14 टार्सल कैसे? ये जो एंकल पार्ट है इधर जो है 7 बोन्स इस साइड पे होती हैं, 7 इस साइड पे होती है, तो यकीनन टार्सल का तादाद जो 14 हो जाता है। उसके बाद जो टार्सल को आपको पता है हमें एंकल जनरली कहते हैं, और मेटा टार्सल 10 है। 10 मेटा टार्सल कैसे? मेटा टार्सल की एक साइड का तादाद बोन्स का तादाद 5 होता है, इधर जो सोल ऑफ द फुट है तो ये 5 है, 5 इधर होंगे, तो इनका तादाद जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस तरह से फेलेंजिस जो है 28 फेलेंजिस हैं, 28 फेलेंजिस हैं। टोज जैसे कहते हैं 14 फेलेंजिस, जैसे फिंगर्स होती हैं इसी तरह से 14 इस साइड पे। तो नंबर ऑफ बोन्स जो इनकी तादाद होगी 30 एक लेग के अंदर होंगे, 30 दूसरे लेग के अंदर, टोटल जो है यकीनन जो ये हो जाएंगी 60 बोन्स। और दो बोन्स जैसे पेल्विक गिडल की है जिन्हें हम कहते हैं इनॉमिनेट और कॉक्सल बोन, 62 तादाद ये हो गई। अब हम आते हैं ज्वाइंट्स की तरफ आते हैं। ज्वाइंट्स एसटीबी बुक है, न्यू एसटीबी बुक, और उसमें ज्वाइंट सेक्शन पे आते हैं। ज्वाइंट जैसे एक जनरल इंफॉर्मेशन है, कुछ टोकन टाइप के कुछ सवाल है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जैसे कोई एक सिंगल फ्रेम नहीं है, एंडोस्केलेटन जो है वो एक सिंगल फ्रेम नहीं है, आपने पढ़ा है 206 बोन्स हैं। तो जाहिर है दो बोन्स किसी न किसी जगह पे आपस में मीट करती होंगी, वहां पे देन मूवमेंट के लिए कुछ स्पेस बनता भी होगा, नहीं भी बनता होगा, प्रोटेक्शन के लिए जहाँ पे जो पार्ट होते हैं तो उधर इतनी मूवमेंट नहीं होती। जैसे क्रेनियल बोन्स हैं ये टाइटली फिक्स्ड टुगेदर हैं, कोई मूवमेंट वगैरह नहीं होती है। इसी तरह से अगर आप देखें स्टर्नम और रिब्स हैं, दरमियान में कार्टिलेज होता है, इधर थोड़ी लिटिल बिट मूवमेंट होती है ब्रीदिंग के दौरान, तो यहाँ पे थोड़ी मूवमेंट होती है। तो किन जगहों पे जैसे बहुत ही ज्यादा मूवमेंट होती है, जैसे अगर हम इधर कहीं आर्म बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, इधर जो है इवन सर्कुलर डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, एल्बो इधर भी जैसे थोड़ी मूवमेंट हो रही है। तो वेरियस डिग्री की मूवमेंट होती है, किन में नहीं भी होती है, पर ज्वाइंट वो जगह होती है जहाँ पे दो बोन्स आके मीट करती हैं, तो उसे हम कहते हैं ज्वाइंट कहते हैं। तो ज्वाइंट इज द आर्टिकुलेटेड फंक्शनल जंक्शन ऑफ द टू आर मूव बोन्स।
किन जगहों पे 2 बोन्स या 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, पर एटलीस्ट जो है दो बोन्स तो होनी चाहिए। उस पॉइंट को हम कहते हैं 80 बोन्स होती हैं, ज्वाइंट टोटल 80 कहते हैं। और बॉडी के अंदर 360 ज्वाइंट्स हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, प्रोडक्शन जैसे बोन्स की तादाद में 206 और ज्वाइंट्स की तादाद 360, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप प्लस बोन क्रेमिंग टाइप बायो के अंदर जो जगहों क्रेमिंग में होती है ऐसी, सेक्शन बहुत ज्यादा है। जो स्पंजी रीजन है, मैं तो कहता 99.99% जिसके अंदर रेड बोन में जो है ना, ये सब क्रेमिंग होता है, के हमने ही पढ़ा है। टॉपिक्स हैं, इवन मेडिकल के अंदर। और joints are classified by the types of tissues they bind the bone at each junction, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि ज्वाइंट्स की क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे की गई है। क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ टिश्यूज दैट बाइंड टू बोन। जैसे ना 2 बोन्स हैं, 2 बोन्स एक दूसरे के साथ जैसे कनेक्ट होती हैं, लिंक होती हैं, ज्वाइन होती हैं, तो उस पार्ट को हम कहते हैं ज्वाइंट कहते हैं। पर 2 बोन्स किस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से जैसे ये लिंक होती है, तो इस बेसिस पे जो है ज्वाइंट्स की क्लासिफिकेशन। मेन 3 टाइप्स होते हैं क्लासिफिकेशन के हवाले से। ज्वाइंट्स के 3 टाइप्स हैं। एक है फाइब्रस ज्वाइंट्स है, फाइब्रस ज्वाइंट है, दूसरे कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स हैं, तीसरे ज्वाइंट्स है सिनोवियल ज्वाइंट्स। बॉडी के अंदर अक्सर जो मेन जो ज्वाइंट्स है वो सिनोवियल ज्वाइंट है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट वर्ड से जाहिर है कि बोन्स के एंड्स पे यकीनन कार्टिलेज होगा, तो हम कहेंगे ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है। फाइब्रस ज्वाइंट जैसे यकीनन कुछ एक टफ कोलेजन फाइबर के ज्वाइंट्स होंगे दरमियान में, तो हम उससे कहेंगे फाइब्रस ज्वाइंट्स कहेंगे। तो हम फर्दर आते हैं, हर एक जो बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो ज्वाइंट्स होते हैं वो जनरली जो है सिनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक सबसे पहले हम एक टिपिकल ज्वाइंट को थोड़ा सा देख लेते हैं कि होता क्या। जैसे एक बोन है, ये दूसरी बोन है, 2 बोन्स आपस में जो है कनेक्टेड होती हैं, थोड़ा सा दरमियान में स्पेस या गैप होगा, फ्लूइड हो गया। आगे सिनोवियल ज्वाइंट का एक टाइप है, दोबारा से इस डायग्राम पे आते हैं, पर हम आगे जैसे चलते हैं, पहले फाइब्रस ज्वाइंट पे, बाद में हम सिनोवियल ज्वाइंट पे आएंगे। तो फाइब्रस ज्वाइंट यू नो वेरी वेल, फाइब्रस ज्वाइंट, ठीक है ना। एसटीबी बुक को आप देखते जाए, मैं एसटीबी बुक मुझे पढ़ाना आता है, इससे ज्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं है, हमें इसके बारे में पता ही नहीं होता। तो कोशिश हम करते हैं एसटीबी बुक ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो आप अपना बुक को जैसे ओपन रखें। और दूसरी बात है, स्टूडेंट कहते हैं पीडीएफ, पीडीएफ क्या है, ये तो हम तो एसटीपी पढ़ाते हैं। आप अपने पास बुक जो मौजूद है उसको रखें, बाकी टाइम पे हर चीज मिल जाती है, थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ता है। ये हमारी ड्यूटी है, जैसे हम पढ़ाते हैं तो जाहिर है हम देंगे भी, मटेरियल भी देंगे जो हमसे हो सकता है, पर इंतजार जो आप में होना चाहिए, बुक मौजूद है। अक्सर वही लोग डिमांड करते हैं जो आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन जिनका काम होता है, तो उनको बहुत ज्यादा जल्दी होती है, हमें ये तजुर्बा है। तो बहरहाल, तो फाइब्रस ज्वाइंट एंड दीज ज्वाइंट्स होल्ड द बोन्स बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यानी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू उनके जरिए जैसे 2 बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो इस वजह से फाइब्रस ज्वाइंट कहते हैं। और कौन से जैसे फाइब्रस, कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर की मदद से अटैच होता है। आप अपने एसटीबी बुक को ओपन करें और डायग्राम जो है 16.8 डायग्राम जिसके अंदर जो इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं उसको जरा नोट करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डायग्राम वाला इस ज्वाइंट के हवाले से, बिकॉज कुछ ऐसी डायग्राम्स हैं जिनकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन है, किनकी नहीं है, तो हम दोनों चीजों को देखेंगे, ठीक है ना। तो 16.8 डायग्राम है, उसमें एक सबसे पहले आप जो है स्कल की बोन्स को देखें, क्रेनियल बोन्स, क्रेनियम की कितने पीसेस होते हैं। आप स्टूडेंट्स थोड़ा मैसेज अगर टाइप करेंगे जूम चैट के अंदर तो मैं देख लूंगा बाद में, ठीक है ना। तो आप एक, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन क्रेनियम, क्रेनियम, तो क्रेनियम की जितनी भी बोन्स होती हैं एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, और ये एक टफ कवर या कैप्सूल बनाते हैं जिसका काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। तो मूवमेंट इधर काम नहीं होगा, यकीनन उसके लिए जो है कोलेजन फाइबर जैसी एक टफ टिश्यू होने चाहिए जो बोन्स को मजबूती से पकड़े, एक शील्ड की तरह जो स्ट्रक्चर बन जाए। तो ऐसे ज्वाइंट्स को हम कहेंगे सूचर्स कहेंगे, सच ज्वाइंट्स आर कॉल्ड सूचर्स, ठीक है। तो सूचर जो है, जो क्रेनियम की बोन्स के दरमियान जो कनेक्शन जो होता है उसे सूचर कहते हैं, कि इलस्ट्रेशन पे भी आएंगे। उसके बाद एक दूसरी डायग्राम देखें हमारे बुक के अंदर, टिबिया एंड फिब्यूला, जैसे यू नो वेरी वेल ये 2 बोन्स हैं, जैसे नी के बाद जो और फुट के दरमियान टिबिया एंड फिब्यूला है, और इधर एल्बो और जैसे ये कार्पल्स हैं, रिस्ट बोन्स, और तो इसके दरमियान भी 2 बोन्स हैं। इन दोनों बोन्स का भी आपस में कनेक्शन होता है, वो भी एक टफ
कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर की मदद से ये दोनों बोन्स आपस में लिंक होती हैं। बुक में, हमारे एसटीबी बुक में नहीं है, बट रेडियस एंड अल्ना के दरमियान भी ऐसे टफ जो है फाइब्रस जो कनेक्शन मौजूद है, और ऐसे ज्वाइंट को कहेंगे सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस, सिंडेस्मोसिस, ठीक है ना। इसी तरह से आप यकीनन देखें, हमारे जो टीथ है उनके लिए फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है फीकोडोंट, अगर आपको याद हो, फीकोडोंट। टीथ आर लार्ज इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन, टीथ आर लार्ज इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन। तो ऐसे नहीं है टीथ के बिल्कुल जैसे सरफेस पे अंदर एक कैविटी बनी हुई है जॉ बोन के अंदर, और उसके अंदर जो टीथ आके फिट होते हैं। तो ऐसे ज्वाइंट को कहते हैं गोम्फोसिस कहते हैं। ज्वाइंट का नेम होगा गोम्फोसिस, यानी जॉ बोन का जो सॉकेट है और उसके अंदर जो टूथ जो है पार्ट है वो उसके साथ अटैच है। तो ये तीन जो डायग्राम है इसको आप नोट करेंगे 16.8। और अब हम आते हैं हर एक की फीचर को देखते हैं, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले हम आते हैं, ये सूचर ज्वाइंट है जो स्कल के अंदर मौजूद है। सूचर ज्वाइंट जो स्कल पार्ट है, क्रेनियम की 8 पीसेस जो है। तो इसी तरह से जो आपको यकीनन काफी सारी इलस्ट्रेशन भी आपने देखी होंगी। तो इसमें ये जो एक बोन और ये दूसरी बोन, उनके दरमियान जो ये टफ कनेक्टिव टिश्यू के जो फाइबर है, कोलेजन फाइबर है, यही दो बोन्स को आपस में लिंक करते हैं, यही दो बोन्स को आपस में लिंक करते हैं। तो ऐसे ज्वाइंट को कहेंगे सूचर ज्वाइंट कहेंगे। सच ज्वाइंट इज कॉल्ड एज सूचर ज्वाइंट, ऐसे ज्वाइंट को सूचर ज्वाइंट कहेंगे। उसके बाद गोम्फोसिस, गोम्फोसिस जैसे यू नो वेरी वेल, गोम्फोसिस ये टूथ है, कोई ये टूथ है और ये जा बोन है, ये जा बोन है। रूट जैसे आपको पता, आगे हम पढ़ेंगे, ये जा है, जा की बोन है। जा बोन के अंदर एक सॉकेट बना हुआ है, इस सॉकेट के अंदर ये टूथ जो आके फिट होता है, ऐसे ज्वाइंट को हम कहेंगे गोम्फोसिस कहेंगे। सच ज्वाइंट इज कॉल्ड गोम्फोसिस। जैसे ये गोम्फोसिस ज्वाइंट है, गोम्फोसिस, गोम्फोसिस। उसके बाद जैसे रेडियस एंड अल्ना, जैसे अभी हमने नोट किया था टिबिया एंड फिब्यूला और रेडियस एंड अल्ना। जैसे आप देखें, एक रेडियस बोन है और दूसरी अल्ना बोन है, इनके दरमियान जैसे ये भी एक टफ कनेक्टिव टिश्यू है, उनके जो है दरमियान जैसे मौजूद है, दोनों बोन्स को आपस में लिंक करते हैं। इसी तरह से टिबिया फिब्यूला, ठीक है, टिबिया बोन है और दूसरी जो बोन है फिब्यूला, उनके दरमियान भी जैसे टफ ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज जो मौजूद हैं। तो ये भी ज्वाइंट ऐसा ज्वाइंट होगा, उसे कहेंगे सिंडेस्मोसिस, 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 सिंडेस्मोसिस। तो ये तीनों कैटेगरी जो है फाइब्रस ज्वाइंट की हेडिंग में आती है, फाइब्रस ज्वाइंट की हेडिंग में आती है। हमारी बुक के अंदर ऐसी इलस्ट्रेशन जो मौजूद है, जिसमें आप देख रहे हैं कि नंबर 1 जैसे ये सूचर है, सूचर जो स्कल के अंदर होते हैं। नंबर 2 जैसे सिनडेस्मोसिस है, सिनडेस्मोसिस रेडियस एंड अल्ना के दरमियान या टिबिया या फिब्यूला के दरमियान जो सिनडेस्मोसिस। और इसी तरह से तीसरा पार्ट है गोम्फोसिस, टूथ और जा बोन जो है उसके सॉकेट के दरमियान जो सॉकेट है, कैविटी, उसके अंदर जो टूथ आके फिट होता है, तो ये गोम्फोसिस ज्वाइंट का नेम होगा गोम्फोसिस, ठीक है ना। ये 16.8 डायग्राम के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। अब देखें, वेरी सिंपल वर्ड है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, यानी दो बोन्स हैं एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड होंगी बाय द हेल्प ऑफ, दरमियान में कनेक्टेड जो लिंक होगा दो बोन से, ऐसे नहीं डायरेक्ट जो है जब वेल्डिंग की तरह जाके अटैच होंगे, दरमियान में यकीनन कोई ना कोई एक टिश्यू होता है, उसकी मदद से दो बोन्स का आपस में कनेक्शन होता है। तो उधर अगर कार्टिलेज होगा, चाहे हाइलिन हो कार्टिलेज हो या फाइब्रो कार्टिलेज हो, पर कार्टिलेज होगा तो ऐसे ज्वाइंट को हम कहेंगे कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। सच ज्वाइंट्स आर कॉल्ड कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। तो ज्वाइंट्स विच ज्वाइन टू बोन्स आर्टिकुलेटेड बाय हाइलिन और फाइब्रो कार्टिलेज, चाहे हाइलिन कार्टिलेज हो चाहे फाइब्रो कार्टिलेज हो। अब आप थोड़ा सा 16.9 डायग्राम है उसकी तरफ आएंगी, 2-3-4 डायग्राम है, उनको आप गौर से देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन डायग्राम को आप जरा गौर से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इस पे आते हैं, एक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं, उसमें हम नोट करते हैं। डायग्राम इस तरह की हैं जो आपको 4 ऐसी डायग्राम नजर आएंगी। सबसे पहली डायग्राम आप इस लॉन्ग बोन का एंड देखेंगे, लॉन्ग बोन का एंड देखेंगे, एंड को हम आपको पता है एपिफाइसिस कहते हैं। एपिफाइसिस के ऊपर ये कार्टिलेज होता है। दूसरा एक कार्टिलेज ऐसे होता है खास तौर पे
जो ग्रोइंग जो चाइल्ड होते चिल्ड्रेन होते हैं उनके अंदर जैसे ग्रोथ हो रही होती है, ग्रोथ हो रही